दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि डिप्रेशन का सिर्फ एक ही टाइप है, डिप्रेशन सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, लेकिन ये सच नहीं है। डिप्रेशन के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ अहमदाबाद गुजरात से। 2016 में गोवा मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तब से लेके आज तक मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ अहमदाबाद में कर रहा हूँ और आज तक 50,000 से ज़्यादा पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ, जिसमें से ज़्यादातर पेशेंट डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन का फर्स्ट टाइप होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिप्रेशन में से एक गिना जाता है कि जहाँ जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसको ज़्यादातर लो मूड रहता है, उदासी रहती है, उसका मन ज़्यादातर उदास ही रहता है और इसका ड्यूरेशन होता है मेनली 2 वीक्स। 1-2 दिन से अगर आप उदास है दैट डजेंट मीन कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन डायग्नोसिस करने के लिए एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदास मन के साथ साथ चीज़ों में से रुचि कम हो जाना, शरीर में थकान लगना, मोटिवेशन कम हो जाना, कॉन्फिडेंस में कम हो जाना, नींद की कमी, भूख की कमी, गिल्ट का एहसास होना और कुछ केस में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डिप्रेशन इज परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे डिस्थाइमिया भी कहा जाता है। डिस्थाइमिया की बात यह है कि इसका ड्यूरेशन होता है एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल। 2 साल तक का ड्यूरेशन होना चाहिए और इसके सिम्टम्स हैं यूजुअली माइल्ड रहते हैं। मतलब डिप्रेशन तो होगा लेकिन उतना सीवियर नहीं होगा। इंसान जो है वो अपना रूटीन काम कर पाएगा, लोगों से मिल पाएगा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो उदास ही रहेगा, उसका मन हमेशा उदास रहेगा और वो ये एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, लेकिन वो एक्चुअली डिप्रेस्ड है और उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि डिस्थाइमिया हुआ है। थर्ड टाइप इज बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन में क्या होता है, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर के जिसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसके 2 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है मेनिक फेज, दूसरा फेज होता है डिप्रेसिव फेज। बाइपोलर डिप्रेशन में ज़्यादातर इंसान डिप्रेसिव फेज में रहता है तो उसको ये लगता है कि उसको डिप्रेशन है, बहुत सालों से वो डिप्रेस्ड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डिप्रेशन स्विच होके मेनिक एपिसोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेनिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फुर्ती आ जाती है, बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है, नींद की ज़रूरत कम पड़ने लगती है, बहुत सारे प्लान इंसान बनाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहने लगता है या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहने लगता है, बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है ना, जिसके कोई हाथ या पाँव सर कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि आपको हंसी आ जाएगी उन पे। अब इस फेज़ में क्या होता है कि ज़्यादातर जैसे मैंने बताया बहुत महीनों तक या बहुत सालों तक ऐसा हो सकता है कि इंसान सिर्फ डिप्रेसिव फेज़ में रहा, लेकिन कभी कुछ कारणों की वजह से, जैसे कोई दवाई लेने की वजह से या कोई ड्रग्स लेने की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनका ये डिप्रेसिव फेज़ मेनिक फेज़ में कन्वर्ट हो गया। तब उनका जो डायग्नोसिस होता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में चेंज किया जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ डिप्रेशन इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब इसके नाम में ही सीजनल अफेक्टिव मतलब ऐसा डिप्रेशन पर्टिकुलर सीजन में ही होता है। कौन से सीजन में? विंटर सीजन में ऐसे डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं, जहाँ धूप की कमी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इन 2 रीज़न की वजह से जो सीरोटोनिन है, जो हैप्पी हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो ज़्यादातर इंसान का जो मूड है वो लो रहने लगता है। अब इससे क्या होता है कि उदासी बढ़ जाती है, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे जैसे ठंड कम होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे धूप बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो उनका मूड भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। इस टाइप के डिप्रेशन में हम लाइट थेरेपी रिकमेंड करते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ डिप्रेशन इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसे PPDP कहा जाता है। बहुत सारे वुमेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिलीवरी के बाद मूड स्विंग्स जो है ऑब्जर्व करती हैं। उनको ये लगता है कि उनका चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मन उदास रह रहा है, गुस्सा बहुत आ जाता है, काम पे फोकस नहीं रहता, बच्चे का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है, टेम्पररी होता है और इसे पोस्टपार्टम ब्लूज भी कहते हैं। लेकिन अगर यही सिम्टम्स 1 या 2 महीने तक परसिस्टेंट रहते हैं और उनकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो उसको पोस्टपार्टम ब्लूज नहीं लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। WHO के डेटा के मुताबिक हर 8 में से 1 विमेन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। 6th इज PMDD यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। आपने PMS के बारे में तो सुना ही होगा, PMS के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा। PMS का अगर कोई एक्सट्रीम फॉर्म ले लो तो वो होता है PMDD। इसमें क्या होता है, क्रैम्प्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता और एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। जैसे कि ये प्री मेंस्ट्रुअल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बिफोर इसके सिम्टम्स स्टार्ट होता है।
कुछ कुछ सिम्टम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी कंटिन्यू रखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो फेड हो जाते हैं, धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं। 7th इज एटिपिकल डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है वो टिपिकल डिप्रेशन से थोड़ा अलग होता है, इसीलिए उसको एटिपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। टिपिकल डिप्रेशन में क्या है, नींद की ज़्यादातर कमी हो जाती है, तो इसमें नींद ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान ज़्यादा सोने लगता है। टिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि भूख कम हो जाती है, इसमें क्या होता है भूख ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंसान ज़्यादा खाना खाने लगता है। टिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर इंसान का मूड ख़राब होता है, जबकि एटिपिकल डिप्रेशन में सुबह मूड ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीतता है मूड धीरे धीरे वर्स होना स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग आते आते मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो टिपिकल डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा ये एटिपिकल डिप्रेशन इस तरह से देखा जाता है। 8th इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। डिप्रेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर वो बायोलॉजिकल होता है, उसे किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है दैट यू हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड अ सेटबैक। अब उस सेटबैक को आप ठीक से नहीं ले पा रहे हो, उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब वो स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो गया, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ गए तो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया। तो ये स्ट्रेस की वजह से इंसान ज़्यादातर उदास रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसका अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो मूड वापस से नॉर्मल हो जाता है। वो जो मेन डिप्रेशन है, जो MDD है, उसमें ऐसा नहीं देखा जाता। वजह कोई भी हो, सॉल्यूशन कोई भी हो, मन उदास ही रहेगा। इसमें क्या होता है कि वजह भी होती है, उससे एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और अगर उसका सॉल्यूशन आ गया तो आप ठीक भी हो जाओगे। एंड लास्ट इज साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन में क्या होता है, साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं, साथ साथ में डिप्रेशन के भी सिम्टम्स होते हैं। साइकोसिस में डिल्यूजन्स या फिर हेलुसिनेशंस आप एक्सपीरियंस करेंगे और उसके साथ साथ मन भी उदास रहेगा, चीज़ों में से इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर दूसरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ साथ में देखी जाती है, उससे कोरिलेट करती है।